अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। हमें ये कहा था कि आपके पास ये कोई पॉइंट, लेट्स सपोज ए पॉइंट है, ये कोई पॉइंट बी है, तो हम लोगों ने इसके जो पाथ बनाए थे दो, एक ये तरह का पाथ है, इसको हमने पाथ 1 का नाम दिया था, इसको पाथ 1 का नाम दिया था। और एक हमारे पास ये पॉइंट है, पाथ है, इसको हमने पाथ 2 का नाम दिया था। तो पाथ 1 को हमने कहा था कि ये हमारे पास जो है डिस्टेंस है, और पाथ 2 को हमने कहा था कि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन मैग्नीट्यूड की भी दे रहा है और हमारे पास ये इंफॉर्मेशन डायरेक्शन की भी दे रहा है। लेकिन ये जो पाथ 1 है ये आपको डायरेक्शन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, जस्ट आपको मैग्नीट्यूड की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस होगा। तो आइए अगर हम अगर कोई ये हमारे पास, इसको हम नाम दे चुके हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के रिस्पेक्ट से डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास जो नई क्वांटिटी आती है वो हमारे पास आती है वेलोसिटी आती है। तो देखें, जैसे कि एक बॉडी मूव कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कोई बॉडी कवर कर रही है तो आपके पास वेलोसिटी एक क्वांटिटी मिल रही है। सोचो, क्योंकि एक बॉडी मूव कर रही है तो वो सेम वेलोसिटी के साथ तो सारे ट्रैक पर मूव नहीं करेगी, उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब किसी की बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो तब हमारे पास एक नई क्वांटिटी मिलेगी, वो क्वांटिटी हमारे पास होगी एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एक्सेलरेशन दो टाइप्स का हो सकता है। हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को देखते हैं कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है। एक्सेलरेशन, इसको हम डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is called एक्सेलरेशन। अगर टाइम के रिस्पेक्ट से किसी बॉडी के वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो क्या होगा, वो हमारे पास नई क्वांटिटी मिलेगी, वो हमारे पास एक्सेलरेशन होगी। तो एक्सेलरेशन का हम फार्मूला फिर किस तरह से लिख सकते हैं। पहले आप हेडिंग लगाएंगे डेफिनेशन, फिर आप हेडिंग लगाएंगे फार्मूला। फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूले की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम इसके ऊपर एरो लगाएंगे। टाइम एक स्केलर क्वांटिटी, एरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो v/t जो हमारे पास एक नई क्वांटिटी मिलेगी, ये हमारे पास होगी एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं, और a भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, मतलब एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि स्पीड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन भी हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, और ये वेक्टर क्वांटिटी जो है हमारे पास, इसको हमने डिफाइन भी कर रखा है कि ये क्या होती है, ये वेलोसिटी में चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर आप ये जो वेलोसिटी है, क्योंकि इसमें चेंज आ रही है, तो आप इसके साथ डेल्टा भी लिख सकते हैं। डेल्टा वी, ये डेल्टा वी क्या शो कर रहा है कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप इसका एक फार्मूला यूँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज आ रहा है, तो आप VF माइनस VI/T भी लिख सकते हैं। चेंज को आप कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है, डेल वी आ जाता है। तो चेंज हम ऐसे ही फाइंड करते हैं कि जो फाइनल क्वांटिटी होती है उसमें से इनिशियल क्वांटिटी को माइनस करते हैं, तो हमारे पास डेल वी आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी आएगी। और चेंज इन वेलोसिटी को अगर हम टाइम पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो क्वांटिटी बनती है वो हमारे पास एक्सेलरेशन बनती है। तो जो है डेफिनेशन होगी, फार्मूला हो गया। फार्मूला क्या होता है, नेक्स्ट हम देखते हैं
कि जो एक्सेलरेशन है इसके यूनिट्स क्या होंगे। जिस तरह से हमने स्पीड और जो वेलोसिटी थी उसके यूनिट्स हमने ड्राइव किए थे, हम इसके यूनिट्स भी ड्राइव करते हैं कि एक्सेलरेशन के यूनिट्स क्या होंगे। यूनिट्स तो ऊपर आपके पास फार्मूला में है वेलोसिटी और नीचे है टाइम। तो अगर आप देखना चाहें तो वेलोसिटी के यूनिट क्या होते हैं, मीटर फी सेकंड, मीटर पर सेकंड आप पीछे हमने जो है ड्राइव कर रखे हैं। और टाइम के यूनिट्स क्या होते हैं, सेकंड। तो इस टाइम की पावर है 1, ये पावर ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी, मीटर पर सेकंड इंटू पर सेकंड, या देखें बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप इसके यूनिट्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किसके यूनिट्स आ गए, एक्सेलरेशन के यूनिट्स आ गए। अब हमने नेचर बताना होगा कि नेचर क्या है एक्सेलरेशन का, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो डेफिनेटली ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी, एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा, हमने एक्सेलरेशन के यूनिट्स देखे, हमने नेचर देखी कि एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। अब हम ये देखते हैं कि एक्सेलरेशन दो टाइप्स का हो सकता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब होगा। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहना चाहूँ कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा किसी बॉडी का, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन उस वक्त होगा जब किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो। इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, यानी कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो फिर जो एक्सेलरेशन आएगा वो हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करें तो वो कब आएगा, इफ़ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो फिर हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। हम इसके फार्मूले से भी हम देख सकते हैं कि क्या ये बात सही है कि एक्सेलरेशन, अब देखें हमारे पास दो तरह के सेंस हैं। जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो तब हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, तो जब वेलोसिटी कम हो रही है तो तब एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है। वेलोसिटी बढ़ने का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप मुसलसल रेस दिए जा रहे हैं, तो क्या मतलब है कि गाड़ी की वेलोसिटी मुसलसल क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर आप क्या करते हैं, आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी, ब्रेक्स लगाने के बाद क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो अगर वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब जब आप रेस दे रहे हैं तो तब देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा। देखें, लेट्स सपोज के पहले जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 5 मीटर फी सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड पहले उसकी वेलोसिटी थी। गाड़ी मूव कर रही थी, सुकून से मूव कर रही थी। आपने कहा नहीं 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 मुझे इतनी स्पीड नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा भगानी है। जब आपने गाड़ी ज़्यादा भगानी होगी आप क्या करेंगे, आप रेस ज़्यादा देंगे। तो लेट्स सपोज कि जब आपने रेस ज़्यादा दी तो क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी जो रेस देने के बाद उसकी वेलोसिटी होगी वो हो गई आपके पास 45 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इतनी होगी, पहले इतनी थी, पहले इतनी ज़्यादा होगी। अब गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रही है, आप जल्दी अपनी मंजिल की तरफ जा रही हैं। तो इतने में जो टाइम लगा इतनी वेलोसिटी से इतनी वेलोसिटी होने में जो टाइम लगा उस गाड़ी को, वो टाइम जो लगा वो लेट्स सपोज के वो टाइम 4 सेकंड टाइम लगा। तो इन वैल्यूज़ के लिए आप एक्सेलरेशन निकालें। हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या पढ़ा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू VF माइनस VI/T। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू VF यहाँ पे कितना है 45,
तो 45 माइनस वी आई कितना है 5 ओवर टाइम कितना है हमारे पास 4 सेकंड, तो 45 माइनस 5 कितना हो गया 40 ओवर 4, तो 40 को 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन आया है और 10 के साथ कौन सा साइन है पॉजिटिव साइन है। देखें ये बात क्लियर नहीं होगी कि जब आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, जब आप गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आ रही है। चाहे आप कोई मर्जी वैल्यूज़ उठा लें जिसमें वी आई की जो क्वांटिटी है वो कम हो और वी एफ ज़्यादा हो, तो आपको हमेशा एक्सेलरेशन पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब है जब भी वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो आपको एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। अब देखें हम थोड़ा सा उल्टा काम करते हैं। क्या है कि गाड़ी में आपका एक दोस्त ऐसा बैठा हुआ है कि जो कहते हैं वो आपने क्या किया, इतनी गाड़ी तेज़ भगा रहा है, मैं अब्बू को बताऊंगा। दोस्त कहता है मैं अब्बू को बताऊंगा, भगा ले आज ज़्यादा इतनी गाड़ी। तो आप लेट्स सपोज पहले 100 मीटर पर सेकंड से गाड़ी भगा रहे थे और दोस्त ना अब्बू को बताऊंगा। तो जैसे ही आपने अब्बू का नाम सुना आपने फ़ौरन ब्रेक्स लगाई, आपने ब्रेक्स लगाई और लेट्स सपोज जो ब्रेक्स लगाने के बाद जो वेलोसिटी हुई वो 40 मीटर पर सेकंड होगी वेलोसिटी। आपने ब्रेक्स लगाई वी आई पहले 100 मीटर पर सेकंड थी, अब वो बहुत तेज़ी से गाड़ी को भगा के ले जा रहे थे। जब वेलोसिटी जो आपने ब्रेक्स लगाई क्या हुआ, वेलोसिटी कम हो गई। वेलोसिटी कम हुई तो जो इतना टाइम लगा, लेट्स सपोज जो आपके पास टाइम लगा है वो है आपके पास 6 सेकंड। 6 सेकंड लगे आपको वेलोसिटी इतनी कम करने में। तो यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड करें ज़रा। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो एक्सेलरेशन यहाँ से कितना आएगा, वी एफ आपके पास कितना है 40 माइनस 100 ओवर टाइम आपके पास कितना है 6। तो 40 माइनस 100, देखें 40 का प्लस साइन है उसका माइनस साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो माइनस 60 ना आ गया ऊपर। एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया -60 ओवर 6। -60 को 6 पे डिवाइड करें तो आपको -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना मिलेगा। देखें अब एक्सेलरेशन के साथ कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, लेकिन जब आप वेलोसिटी बढ़ा रहे थे तो एक्सेलरेशन के साथ पॉजिटिव साइन आ रहा था। तो इसका मतलब है इधर आपने क्या किया, वेलोसिटी डिक्रीज़ की है। तो जब हम वेलोसिटी डिक्रीज़ करेंगे तो आपको हमेशा एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव साइन मिलेगा, और जब आप वेलोसिटी इंक्रीज़ करेंगे तो आपको हमेशा एक्सेलरेशन के साथ पॉजिटिव साइन मिलेगा। तो अब हम नेगेटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डेफिनेशन करते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है। तो ये सारी एग्जांपल्स थी, मैंने आपको समझाया कि असल में वो क्या हो रहा होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव कैसे आ रहा होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। तो हमने क्या पीछे सीखा है कि जब वेलोसिटी बढ़ा रहे थे तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा था, पॉजिटिव। तो सिंपल वही बात लिख रहे हैं, इफ वेलोसिटी of a body is increasing, जब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही हो, if velocity of a body is increasing then acceleration is said to be पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी किसी बॉडी की बढ़ रही है तो हम क्या कहेंगे कि उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर आप नेगेटिव एक्सेलरेशन की डेफिनेशन करना चाहें तो आप थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे बस, तो आप नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन इफ velocity of a body is decreasing। अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, आपके दोस्त ने कहा था अब्बू को बताऊंगा तो आपने ब्रेक्स लगाई थी, जब डिक्रीज हो रही हो तो फिर क्या होगा,
if velocity of a body is decreasing, then acceleration is said to be negative. एक्सेलेरेशन इज सेड टू बी नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन पूछी जाती हैं पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अक्सर वो पूछता है कि व्हाट इज़ नेगेटिव एक्सेलेरेशन एंड व्हाट इज़, अलहदा तौर पर पूछता है कि नेगेटिव डिफाइन नेगेटिव एक्सेलेरेशन, व्हाट इज़ नेगेटिव एक्सेलेरेशन। तो आप क्या डिफाइन करेंगे, इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग देन एक्सेलेरेशन इज सेड टू बी नेगेटिव। अगर पॉजिटिव एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन पूछता है तो आप क्या बताएंगे, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग देन एक्सेलेरेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव। तो अगर इंक्रीज वेलोसिटी कर रही होगी पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, डिक्रीज वेलोसिटी कर रही होगी तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन। तो जो नेगेटिव एक्सेलेरेशन है इसके दो नाम और भी हैं, और रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। तो इसके अगर डिसेलरेशन पूछ ले, रिटार्डेशन पूछ ले या नेगेटिव एक्सेलरेशन पूछ ले तो बात एक ही है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोगों को समझ आई गई होगी कि एक्सेलरेशन क्या होता है। ये हमने पढ़ा, इसके यूनिट्स पढ़े, फार्मूला पढ़ा, हमने नेचर पढ़ी, फिर मैंने डिटेल से आपको बताया कि एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो नाम और भी हैं, रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।